Hello students, I am Priyanka and today in this video we'll start third chapter of Beehive, The Little Girl, written by Catherine Mansfield. What is in the chapter? Let's read, and as usual I'm going to read its overview first. डू यू फील यू नो योर पेरेंट्स बेटर नाउ? क्या तुम्हें लगता है, क्या तुम फील करते हो कि तुम अपने पेरेंट्स को अब ज़्यादा अच्छी तरह से जानते हो देन उस समय से कंपेयर किया गया है व्हेन यू वर मच यंगर, जब तुम बहुत छोटे होते थे. परहैप्स यू नाउ अंडरस्टैंड द रीजंस फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस दैट यूज्ड टू अपसेट यू अर्लियर. शायद यू नो अंडरस्टैंड, अब तुम बहुत अच्छे से समझते हो. यू नाउ अंडरस्टैंड, अब तुम बहुत अच्छे से समझते हो द रीज़न फॉर सम ऑफ देयर एक्शंस, उनके कुछ कामों के कारण को, उनके द्वारा लिए गए कुछ एक्शंस के कारण को, दैट यूज टू अपसेट यू अर्लियर, जिससे तुम पहले बहुत निराश हो जाया करते थे, या वो रीज़न, वो एक्शन जो तुम्हें पहले बहुत निराश, अपसेट कर दिया करते थे. दिस स्टोरी अबाउट अ लिटिल गर्ल हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग. ये स्टोरी एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी फीलिंग्स, भावनाएं जो हैं अपने फादर के लिए चेंज हो जाती हैं डर से समझ में. विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी होम. और इस तरह की फीलिंग जो है ये हर घर में पाई जाएगी. इको जो होता है, गूंज होता है, रिपीटिशन ऑफ साउंड, बट देयर दिस वर्ड डिस्क्राइब्स फीलिंग. सो व्हाट इज इन द पोएम? लेट्स रीड. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. He is for her father. छोटी लड़की के लिए उसके फादर जो थे वो एक फिगर थे, एक व्यक्ति थे जो जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डरती थी. एंड अवॉइडेड, टू बी निग्लेक्टेड, जिसे कि निग्लेक्ट किया जाता था, इग्नोर किया जाता था. एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह काम पे जाने से पहले, ही केम इन टू हर रूम, उसके फादर अपनी छोटी लड़की के रूम में आते एंड गेव हर अ कैजुअल किस, उसे किस करते. टू विच द शी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर. और उनकी मिलने को, उनके ग्रीट करने को जो छोटी लड़की थी वो सिर्फ इस तरीके से रिस्पॉन्ड करती थी, उन्हें इस तरीके से फीडबैक देती थी, सिर्फ वो उन्हें गुड बाय कह देती थी. एंड हो देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, सेंस ऑफ रिलीफ, ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, चैन की सांस. व्हेन शी हर्ड द नॉइज ऑफ द कैरेज, कैरेज इज फॉर कार. और उसे चैन की सांस तब आती थी जब वो कार की आवाज़ को सुनती थी. ग्रोइंग फेंटर एंड फेंटर, फेंटर मीन्स स्लोली, स्लोली एंड स्लोली, जो कार डाउन द लॉन्ग रोड, लंबे रास्ते पे आगे चली जाती थी. इन द इवनिंग व्हेन ही केम होम, शाम को जब वो ही मीन्स उसके फादर, छोटी लड़की के फादर घर वापस आते, शी स्टूड नियर द स्टेयर केस, वो सीढ़ियों के पास खड़ी हो जाती. एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और उनकी लाउड वॉइस को, चीखने वाली आवाज़ को, ऊंची आवाज़ को हॉल में सुनती. ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में लाओ. हैजंट द पेपर कम येट, क्या अभी तक पेपर नहीं आया है? मदर, गो एंड सी इफ़ माई पेपर इज़ आउट देयर. अपनी माँ को वो आदमी बोलता है, जो लिटिल गर्ल के फादर हैं वो अपनी माँ से बोलते हैं, माँ जाओ और देखो कि क्या अखबार बाहर है. एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स, और मुझे मेरे स्लीपर्स ला कर दो. केजिया, तो जो छोटी लड़की है उसका नाम है केजिया. केजिया मदर वुड कॉल टू हर, उसकी मदर उसको आवाज़ लगाती है छोटी लड़की को. इफ़ यू आर अ गुड गर्ल, अगर तुम एक अच्छी लड़की हो, यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट, कि तो तुम नीचे आओ और अपने फादर के, अपने पापा के जूते उतार दो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, धीरे धीरे लड़की स्टेयर्स से नीचे उतरती. मोर स्लोली, और उससे भी ज़्यादा धीरे. स्टिल अक्रॉस द हॉल, वो उस हॉल को क्रॉस करती. एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और ड्राइंग रूम का दरवाज़ा जो है वो पुश करके, धक्का मार के खोलती. बाय द टाइम ही हैड हिज स्पेक्टिकल्स ऑन,
कि जब तक बाय दैट टाइम, जब तक केजिया उस रूम में पहुंचती तब तक उसके फादर जो है वो चश्मा लगा लेते एंड लुक दैट ओवर दैम, और उन चश्मों के ऊपर से उस लड़की को देखते इन अ वे दैट वाज टेरिफाइंग टू द लिटिल गर्ल, इस तरीके से देखते जो कि उस लड़की को बहुत ज़्यादा डरा देता था. वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड. उसके फादर बोलते हैं कि केजिया जल्दी करो, इन जूतों को उतार दो और एक साइड रख दो, बाहर रख दो. हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे, क्या तुमने एक अच्छी लड़की की तरह ट्रीट किया, क्या तुम आज एक अच्छी लड़की बनी. आई डोंट नो फादर, मैं नहीं जानती. फादर, आई डोंट नो, तुम नहीं जानती. इफ़ यू स्टटर लाइक दैट मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर. स्टटर मीन्स स्टैमर, फॉल्टर, कि अगर तुम इस तरीके से हकलाती रहोगी तो तुम्हारी मदर को तुम्हें एक डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा. शी नेवर स्टटर्ड विद अदर पीपल, वो और लोगों के साथ नहीं हकलाती थी. हैड क्वाइट गिवन इट अप, और उसने हकलाना बंद कर दिया था. बट ओनली विद फादर, लेकिन अपने फादर के साथ वो अभी भी हकलाती थी. उनके सामने उनसे बात करते हुए वो अभी भी हकलाती थी. बिकॉज दैन शी वॉज ट्राइंग सो हार्ड टू से द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि जब वो अपने फादर के सामने होती थी तो उनसे बात करने के लिए, उनके आगे बोलने के लिए उसे बहुत मुश्किल होती थी. बहुत मुश्किल से वो कोशिश करती थी वर्ड्स को बोलने की, क्योंकि वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती थी. वो उन्हें ऐसा पर्सन समझती थी जिसे कि निगलेक्ट करना ही ठीक है. वॉट इज़ द मैटर, क्या बात है. वट आर यू लुकिंग सो रेस्ड अबाउट, क्या चीज़ है जिसकी वजह से तुम इतनी ज़्यादा रेस्ड, सैड लग रहे हो, अपसेट लग रहे हो. मदर, आई विश यू टॉट दिस चाइल्ड नॉट टू अपीयर ऑन द ब्रिंक ऑफ सुसाइड. मदर से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को आत्महत्या की कगार पर लाने की ना दिखने की शिक्षा दो. ब्रिंक मीन्स डेंजरस सिचुएशन. हेयर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली. अब उसके फादर केजिया से कहते हैं कि मेरे टी कप को लाओ और टेबल पे ध्यान से रख दो. ही वॉज सो बिग, हिज हैंड्स एंड हिज नेक, स्पेशली हिज माउथ व्हेन ही yawned. वो इतना बड़ा है, उसके हाथ, उसकी गर्दन और स्पेशली खासकर उसका मुंह जब वो उबासी लेता था. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, जब वो अकेली होती थी. थिंकिंग अबाउट हिम अलोन, अगर सिर्फ उसके फेस की बात की जाए, उसके मुंह की बात की जाए, वॉज लाइक थिंकिंग अबाउट अ जाइंट. तो उसका फेस ऐसे लगता था जैसे कि एक जाइंट हो, समथिंग दैट इज़ वेरी लार्ज और स्ट्रॉन्ग पर्सन. ऑन संडे आफ्टरनून्स, संडे की दोपहर को, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. संडे की दोपहर को ग्रैंड मदर ने उसे ड्राइंग रूम में भेजा ताकि वो अपने फादर और मदर के साथ अच्छी बातें कर सके. बट द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा. लेकिन छोटी लड़की को हमेशा उसकी मदर जो है कुछ पढ़ते हुए मिलती थी और उसके फादर सोफा पे लेटे हुए. हिज हैंडकरचीफ ऑन हिज फेस, अपना हैंडकरचीफ, अपना रुमाल जो था अपने फेस पर रखकर. हिज फिट ऑन वन ऑफ द बेस्ट कुशंस, और उनका एक पैर जो है, उसके पैर जो थे सबसे अच्छे कुशन पे रखे होते थे. स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, बहुत गहरी नींद में खराटे मारते हुए वो सो रहे होते थे. शी सेट ऑन अ स्टूल, वो एक स्टूल पर बैठ गई. ग्रेवली मीन्स सीरियसली, बहुत गंभीरता से. वॉच्ड हिम अंटिल ही वॉक एंड स्ट्रेच्ड, जब तक कि वो जागा और स्ट्रेच, उसने अपनी बॉडी को स्ट्रेच किया. एंड आस्क्ड द टाइम, और टाइम पूछा. देन लुक्ड एट हर, और फिर केजिया की ओर देखा. डोंट स्टेयर सो केजिया, इस तरीके से मत घूरो केजिया. यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह लग रही हो. वन डे, एक दोपहर, व्हेन शी वॉज केप्ट इनडोर्स विद अ कोल्ड, एक दोपहर को जब जुकाम के कारण वो घर के अंदर थी. हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उनकी ग्रैंड मदर ने, केजिया की ग्रैंड मदर ने उसे बताया दैट फादर्स बर्थडे वॉज नेक्स्ट वीक, कि उसके पिताजी का जन्मदिन अगले सप्ताह, अगले वीक है. एंड सजेस्टेड शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट आउट ऑफ अ ब्यूटिफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, और उसे सजेस्ट किया, उसे सुझाव दिया कि गिफ्ट के तौर पर वो उन्हें एक पिन कुशन दे जो कि येलो सिल्क,
पीले सिल्क के सुंदर पीले सिल्क के कपड़े से टुकड़े से बना हो। लेबोरियसली एफर्टली बहुत मेहनत के साथ, विद अ डबल कॉटन लेकर द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 साइड्स, लड़की ने 3 साइड जो थी वो डबल कपड़ा लेकर, जो भी था ना कॉटन लेकर, उसको 3 साइड जो थी उस कपड़े की वो स्टिच की। बट व्हाट टू फिल इट विद, लेकिन इसको किस चीज़ से फिल किया जाए, क्या इसके अंदर भरा जाए, दैट वॉज द क्वेश्चन। ये उस लड़की के सामने प्रश्न था। द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, ग्रैंड मदर दादी जो थी उसकी वो बाहर गार्डन में थी। एंड शी वेंडर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर स्क्रैप्स, वो अपनी मदर के बेडरूम में गई, अपनी माँ के बेडरूम में गई ये देखने के लिए कि क्या उसे वहाँ कुछ स्क्रैप मीन्स वेस्ट मटेरियल मिल सकता है जो कि वो पिन कुशन में भर सके। ऑन द बेड टेबल पर, बेड के साथ में जो टेबल स्टूल टाइप रखा हुआ था, शी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मैनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर, उसे बहुत सारे फाइन अच्छे साफ सुथरे कागजों की शीट्स मिली, कई सारे कागज मिले। गैदर्ड देम अप, उन्हें इकट्ठा किया। टोर देम इनटू टाइनी पीसेस, उन्हें छोटे छोटे, टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया। एंड स्टफ्ड हर केस, और जो वो पिन कुशन था, कॉटन स्टफ जो उसने लिया हुआ था, उसके अंदर उन टुकड़ों को भरना शुरू कर दिया या भर दिया। देन स्यूड पास्ट फॉर्म, और उन्हें सिल दिया। देन स्यूड अप द फोर्थ साइड, और फिर जो चौथी साइड थी पिन कुशन की उसे भी सिल दिया। दैट नाइट देयर वॉज अ ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, ह्यू एंड क्राई मीन्स अ लाउड और पब्लिक आउट क्राई, शोर शराबा। उस रात पूरे घर में शोर शराबा मचा हुआ था। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, फादर की जो स्पीच थी, केजिया के फादर की, पिताजी की जो स्पीच थी जो कि उन्हें पोर्ट अथॉरिटी में डिलीवर करनी थी, वो गुम हो चुकी थी। रूम्स वर सर्च्ड, कमरों की खोज की गई, कमरे तलाशे गए, ढूंढा गया कमरों में। सर्वेंट से क्वेश्चन किए गए कि क्या उन्होंने देखी है। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, फाइनली केजिया की मदर केजिया के रूम में गई। केजिया, आई सपोज, मैं मानती हूँ, यू डेंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आर रूम, तुमने हमारे रूम में जो टेबल थी, बेड टेबल जो थी, उस पर पेपर्स नहीं देखे होंगे। ओ यस, शी सेड, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, कि मैंने देखे हैं और मैंने उन्हें अपने सरप्राइज के लिए उन कागजों को फाड़ दिया है। वॉट, स्क्रीम्ड मदर, उसकी मदर चिल्लाकर बोली, क्या। कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इंस्टेंट मीन्स दिस मोमेंट, इसी पल, इसी क्षण, जल्दी से नीचे इसी क्षण डाइनिंग रूम में आ जाओ। एंड शी वॉज ड्रैग्ड मतलब उसे खींच कर, घसीट कर लाया गया। डाउन, नीचे, टू वेयर फादर वॉज पेसिंग टू एंड फ्रो, जहाँ उसके फादर जो है, टू एंड फ्रो मीन्स इधर उधर, पेसिंग मीन्स टू वॉक अप एंड डाउन इन द सेम एरिया मैनी टाइम्स, जनरली इन नर्वस और एंग्री मूड, इधर उधर घूमना गुस्से के मूड में। उसके फादर जो थे इधर उधर घूम रहे थे। हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, और उनके हाथ जो थे वो उनकी बैक पर थे, पीछे कमर पर थे। वेल, ही सेड शार्पली, उन्होंने तीखेपन से कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, मदर ने समझाया। ही स्टॉप्ड एंड स्टायर्ड एट द चाइल्ड, वो रुके और उन्होंने चाइल्ड की तरफ घूरना शुरू किया। डिड यू डू दैट, क्या तुमने ऐसा किया है। नो, शी विस्पर्ड, वो फुसफुसाई कि नहीं। मदर, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन द डैम थिंग, उसके कमरे में जाओ और वो बेकार चीज़ नीचे लेकर आओ। फेच डाउन द डैम थिंग, वो बेकार चीज़ नीचे लेकर आओ। सी दैट द चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, ये देखना है कि बच्ची को, दैट चाइल्ड्स पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, कि बच्चे को इसी समय बिस्तर पर सुला दो। दिस इंस्टेंट मीन्स इसी पल, इसी क्षण। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, समझाने के लिए बहुत रोते हुए। शी ले इन द शेडोड रूम मीन्स डार्क रूम, अंधेरे वाले कमरे में। वॉचिंग द इवनिंग लाइट, लेटी हुई थी और इवनिंग लाइट को देख रही थी। मेक अ सैड लिटिल पैटर्न ऑन द फ्लोर, और उसने फर्श पर एक उदास सा पैटर्न, एक सैड सा पैटर्न वो दर्शा रही थी। देन फादर केम इन टू द रूम विद अ रूलर इन हिज हैंड्स, फिर उसके फादर, केजिया के रूम में आए और उनके हाथ में एक स्टिक थी। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, इस गलती के लिए मैं तुम्हें मारूंगा। ही सेड, उन्होंने कहा। ओह नो, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाई कि नहीं। हाइडिंग अंडर द बेड क्लोथ्स, कल जो कपड़े, बेड क्लोथ्स थे, बेड पे जो कपड़े रखे हुए थे, जो बेड के बिस्तर जो थे उनके अंदर वो छिप गई।
ही पुल्ड देम असाइड, केजिया के फादर ने उन कपड़ों को एक साइड किया. सिट अप ही ऑर्डर्ड, कि उठकर बैठ जाओ. एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, अपने हाथ आगे करो. यू मस्ट बी टोट वंस, तुम्हें एक बार सिखाया जाना चाहिए. एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, तुम्हें एक बार तो जरूर सिखाया जाना चाहिए कि कभी भी उन चीज़ों को मत छेड़ो जो तुमसे संबंध नहीं रखती या जो तुम्हारी ना हो. बट इट वॉज योर बर्थडे. वो स्टैमर फिर से हकलाते हुए बोली कि यह आपका बर्थडे था और मैं आपके बर्थडे के लिए ये सब कुछ प्लान कर रही थी. डाउन कम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक आर्म्स, लेकिन उसके छोटी छोटी गुलाबी हथेलियों पर वो डंडा उसके हथेलियों पर पड़ा. कि उसके फादर ने ये भी नहीं समझा कि, मतलब ऐसा केजिया का मानना था कि उसके फादर ने ये भी नहीं समझा कि वो जो कर रही थी वो उनके बर्थडे के लिए ही प्लान कर रही थी और उन्होंने उसे डंडा मार दिया. सो स्टूडेंट्स, दिस इज all for today. Today in this video I have explained 1 to 7 points. Rest of the points we will read in next video. Thank you for watching.